क्या सेंट्रल एशिया एक और तबाही की दहलीज पर खड़ा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब सीधे टकराव में बदलने वाली है? ये सवाल अब सिर्फ अटकलें नहीं हैं, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो आने वाले समय में एक बड़े भू राजनीतिक तूफान की आहट दे रहे हैं। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य गतिविधियों में तेजी और ईरान की लगातार चुनौतीपूर्ण विदेश नीति, खासकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का अडिग रुख अब एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर आ चुकी है। जानकारों का दावा है कि इस बार अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और घातक कार्रवाई की तैयारी में है या फिर कर रहा है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। कुछ दिन पहले महायुद्ध का जो भीषण तूफान ईरान से उठा था वो अब फिर लौटने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी हलचल मचा दी है। ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट भले ही कुछ शब्दों का है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सौगंध खाई है, यानी कसम खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला होगा। यानी जिस जंग को ईरान के खिलाफ एक ब्रेक दिया गया है वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त ट्रंप एक इशारे पर ईरान में तबाही की नई लहर उठ सकती है। किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइलों के जखीरे को अमेरिकी वायुसेना टारगेट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महायुद्ध का ये नया अलार्म क्यों बजा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का स्टीयरिंग ईरान की तरफ मोड़ दिया है? इसे समझने के लिए ईरान के विदेश मंत्री के हालिया बयान को बहुत बारीकी से समझना होगा। अपने ताज़ा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी हमले में ईरान को हुए नुकसान की बात तो कबूली है, लेकिन कबूलनामे के पीछे उन्होंने एक बार फिर ईरान की जिद को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए साफ कहा है कि भले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिकी बॉम्बर ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ईरान के विदेश मंत्री के इसी बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया है। यही वजह है कि जैसे ही अब्बास अराघची की तरफ से ये बयान दिया गया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर अपने कदमों को फिर बढ़ाया तो इसका अंजाम पहले से भी भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान भी ये साबित करने में जुटा हुआ है कि उसके ऊपर न तो किसी हमले का मनोवैज्ञानिक असर हुआ है और न ही वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक कदम पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिर दोबारा इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा चालू किया जा सकता है। ईरान अपने मकसद पर अड़ा है। वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उसे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। लेकिन किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए ईरान ये भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। साथ ही ईरान अमेरिका को ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग जरूर की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये बातें फॉक्स न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बायर नाम के कार्यक्रम में कही है। यानी ईरान अपनी बात और मकसद सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचाना चाहता है। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई जिस डेथ टू अमेरिकी जैसे नारे का जिक्र करते हैं, उसका मतलब है अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों का अंत, न कि अमेरिकी जनता के खिलाफ नफरत। वहीं ईरान अपनी बातों के जरिए कई तरह के संदेश देना चाहता है, यानी मैसेज देना चाहता है। पहला ये कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। दूसरा ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तीसरा ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ता रहेगा। चौथा ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पांचवा ये कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। और छठा ये कि पश्चिमी देशों को ईरान पर
लगी पाबंदियां हटानी चाहिए। लेकिन इजराइल और अमेरिकी जैसे देश किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने, क्योंकि ईरान के हाथों में न्यूक्लियर हथियारों को बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप इस खतरे का जिक्र पहले भी करते आए हैं। दुनिया 13 जून 2025 का वो दिन नहीं भूल सकती जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और अली खामनेई के खासम खास वैज्ञानिकों को टारगेट करके इजराइल ने ईरान पर ये हमले किए थे। उस वक्त इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को ढेर करने का दावा किया था। इस दौरान अमेरिका की मदद से फोर्डो जैसे बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड अड्डों पर B-2 बॉम्बर के जरिए बक्सर बस्टर बमों से सीधा हमला किया गया था। यही नहीं, फोर्डो समेत ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर भीषण प्रहार यानी हमला किया गया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर अभियान में कई साल पीछे चला गया है। उस वक्त आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुई तबाही साफ नजर आ रही थी। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाम मात्र का नुकसान हुआ है और जल्द ही वो दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा। इसी तरह का मैसेज इस बार ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि ईरान अब तक जो सच कबूल नहीं कर रहा था, उस तबाही का भी सच अब्बास अराग़ची ने कबूल कर लिया है और वो ये अमेरिका ने जहां जहां हमले किए वहां ईरान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। वही ईरान के खिलाफ जिस जंग में अमेरिका कूदा है, उस जंग को इजराइल की तरफ से शुरू किया गया है और अब जब एक बार फिर एक नई जंग को हवा मिल रही है, तब ईरान की तरफ से आई एक खबर ने दुनिया में साइबर सनसनी फैला दी है यानी मचा दी है, क्योंकि यह खबर उन्हीं 12 दिनों की जंग से जुड़ी हुई है जिन 12 दिनों में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे। इस नई खबर के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग ने एक नया मोर्चा खोल दिया है या खोला गया है और ये मोर्चा था साइबर वॉर का। यानी उन 12 दिनों की जंग में ईरान को चौतरफा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब ईरान की तरफ से इन हमलों का जिक्र किया जा रहा है, तब इजराइल ने एक बार फिर गाजा में हमास के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के सुरंग नेटवर्क, हथियार डिपो और बंधकों की संभावित मौजूदगी के चलते ये सैन्य अभियान जरूरी था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या बचे हुए 50 बंधकों को बचाने की कोशिश में 20 लाख बेकसूरों की जान को इजराइल ने खतरे में डाल दिया है? इस हमले से ठीक एक दिन पहले 73 यानी 73 फिलिस्तीनी उस वक्त मारे गए जब ये राशन की लाइन में खड़े हुए थे। खौफ इस कदर है कि लोग अब खाने का सामान लेने से भी डरते हैं। राहत एजेंसियां लाचार हैं और बच्चों के शव मलबों से निकाले जा रहे हैं। दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गजा की जमीन अब किसी सुरक्षित जगह की गारंटी नहीं देती है। डेर अल बलाह अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस युद्ध का जो बेगुनाह आम लोगों के सीने पर लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है और वो ये कि क्या ईरान के विदेश मंत्री का बयान और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जंग के दायरों को विस्तार देने वाली है? क्या पश्चिम एशिया उस संभावित खतरे की ओर बढ़ रहा है जहां से भड़की चिंगारी और नई चुनौतियों की जद में पूरी दुनिया आने वाली है? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।